ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि पेट्रोल के दाम में 19% की वृद्धि हो गई तो सुनीता ने कहा कि हम 19% की वृद्धि नहीं कर सकते अपने खर्चे में, हम केवल खर्चे में 12% की वृद्धि करेंगे। क्लियर है? तो आप बोलो, पेट्रोल का दाम बढ़ा 19%, सुनीता ने केवल बढ़ाया 12%, तो 7 यूनिट की चीज कम मिलेगी सुनीता को। क्या होगा? 7 यूनिट की चीज सुनीता को कम मिलेगी, मगर कहां से? 119 से इंटू 100%। तो कितना आ जाएगा बोलो? बोलो जल्दी से, कितना आ जाएगा? बोल रहा है निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करो, मतलब इसका डेसिमल मान ज्ञात नहीं करना है। तो क्या बोलोगे? हमारे पास हो गया 700/19 मतलब 119। तो 700/119 का मतलब क्या है? कै बार जा पाएगा? अरे 7 बार जा दोगे तो 1800 800 पार चला जाएगा। 6 बार जा पाएगा। कितना आ जाएगा? 6। और हमको डेसिमल ज्ञात नहीं करना, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और हमको डेसिमल निकालना नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है पूर्णांक तक ज्ञात करो, पूर्णांक तक। हल हो गया। अगला देखो क्या कह रहा, सेकंड नंबर कह रहा चीनी की कीमत बढ़ गई 18%। चीनी की कीमत कितना बढ़ गई? 18%। चीनी की कीमत बढ़ी 18%। आपने कहा कि हम अपने व्यय को केवल 12% बढ़ाएंगे। तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ी 18, आपने बढ़ाया 12, तो 6 की चीज कम मिलेगी। कहां से? 118 से इंटू 100%। तो बोला खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? इतने % की कमी करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा बताओ हल करके? जल्दी बताओ। हैं? 5 होल 5/15 59%। हमको इतने % की कमी करनी पड़ेगी। सॉल्व हो गया। आगे देखो, इसी पे अगला आपसे कह रहा है थर्ड नंबर। ये सारे पूछे गए हैं, इसको सीजीएल ने पूछा था 2019 में। आपसे बोल रहा है कि यदि चीनी की कीमत बढ़ गई 17%, चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई? अगर चीनी का प्राइस बढ़ गया 17% और आपने अपने एक्सपेंडिचर को केवल 5% बढ़ाया है, तो कोई चीज बढ़ी 17, आपने बढ़ाया 5, तो आपको 12 रुपए की चीज कम मिलेगी। आप भी 17 बढ़ाते तो चीज पूरी मिलती, आपने केवल 5 बढ़ाया, तो आपको 12 की चीज क्या होगी? कम मिलेगी। कहां से? 117 से। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन। कितना आ जाएगा बोलो? कितना आ जाएगा? इसका कंप्लीट डेसिमल तक निकालना है हमको। सीजीएल 2019 ने पूछा था इसको, बताइए कैसे करोगे? देखो ऐसे कर लो, ये देखो हम आपको समझाते हैं। 12 है, 12 है ना। देखो ये क्या है? 117 है ना। आप इसको 1200 मान लो। पहला कैलकुलेशन देखो, आप जैसे करोगे बोलोगे 1200 मान लिया, 1200 को 117 से भाग करो, कितनी बार जा पाएगा? 10 बार चला जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 300 हो गया। 2 बार और चला जाएगा। अब आपके ऑप्शन दे रखे हैं 10.3, 10.7, 9.9, 10.9। तो आप बोलोगे 10.2 के नियरेस्ट आंसर क्या है? 10.3। हल हो गया। इतने % की कमी करनी पड़ेगी हमको। आपके ऑप्शंस दे रखे थे 10.3,
दूसरा ऑप्शन दे रखा था 10.7, तीसरा ऑप्शन दे रखा था 10.9 और चौथा ऑप्शन दे रखा था 9.9। आप बोलोगे कि 9.9 तो हो ही नहीं सकता, 10.9 ज़्यादा है क्योंकि 10 के बाद 2 आएगा, और ये भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ 10 के बाद 7 आ रहा है। कर लोगे? दूसरा कैसे कर सकते थे बोलो? दूसरा कैसे इसमें कैलकुलेशन करते? मतलब हम इस प्रोसेस को कैसे सॉल्व करते? 12/117 इंटू 100। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको बोलो? और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कट कहाँ रहा है? 3 से कट रहा है? कट रहा है, काट लो। तो बोलोगे 3 चौके 12, 3 3 9, 3 9 27। ये आ गया। अब आपके पास आ गया अब 4/39 इंटू 100। ठीक, ये आ गया। अब भी तो ये प्रोसेस कर रहे हो आप इसको ऐसे सोचो, आप बोलो कि ये 1/39 है। क्या है? 1/39। अगर ये 1/39 के बजाय 1/40 होता तो 2.5 आता, और 2.5 चौके कितना हो जाता? 10। कितना होता? 10। अब देखो नीचे की वैल्यू बढ़ाया है आपने तो रिजल्ट कम आया होगा आपका, मतलब आपका रिजल्ट 10 से तनक से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने 39 को तनक से ज़्यादा ही तो बढ़ाया था, 40 ही तो किया था। मतलब रिजल्ट आपका 10 से तनक से ज़्यादा आएगा। तो 10 से तनक से ज़्यादा कौन है? 10.3, 10.7, 10.9, 9.9 तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? आपको ऐसे भी सोचना है। जैसे यहीं पे सोच, यहीं पे देखो कैसे सोचते हैं हम, यहाँ पे देखो कैसे सोचते हैं हम। काट लो, देखो आप देखो ये क्या है? ये है 12 और ये है 117। 117 अगर 120 होता तो 1/10 आता, 1/10 आता। क्लियर है? तो 1/10 गुणे 100%, मतलब रिजल्ट 10% आता। आपने 17 को 20 बना लिया था, मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ाया था। अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो रिजल्ट घटता है। क्या होता है? घटता है। मतलब 10 पॉइंट से ज़्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट घट के 10 आया है। समझ रहे हैं ना? तो रिजल्ट 10 से ज़्यादा आएगा। समझ रहे? हाँ, आप यही नहीं करेंगे हर बार। थॉट प्रोसेस बढ़ाइए अपना। कर लोगे? ठीक है, आगे देखो। आगे देखो बेटा। अगला देखो क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 नंबर, इसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन हमसे कह रहा कि यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो राइस है, राइस का प्राइस बढ़ गया कितना? 25%, और आपने कहा कि हम 25% प्राइस ज़्यादा अदा नहीं कर पाएंगे, हम केवल ज़्यादा अदा कर पाएंगे 15%। तो बताओ उसे चावल की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? ऐसे समझो, जैसे सोचो, जैसे किसी चीज़ का दाम बढ़ा 25%, तो आप भी अगर पहले जितनी चीज़ चाहते हो तो 25% ज़्यादा अदा करो। नहीं समझे? जैसे पेट्रोल ही है, पेट्रोल का दाम मान लो 50% बढ़ गया, और आप पहले जितना ही पेट्रोल डलाना चाहते हो, जितना पहले डलाते थे, तो आप 50% पैसे ज़्यादा अदा करो। समझ रहे हैं ना? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है राइस का प्राइस कितना बढ़ गया?
25%। तो अगर आपको पहले जितना राइस चाहिए तो आप 25% पैसे भी ज़्यादा अदा करो। आपने कहा हम 25% ज़्यादा अदा नहीं कर पाएंगे, हम केवल 15% ज़्यादा अदा कर पाएंगे। तो आपको इन दोनों के बीच जो अंतर है उतने की चीज़ कम मिलेगी ना, मिलेगी। तो कितने का अंतर है? 10 का। तो आप बोलोगे हमको 10 की चीज़ कम मिलेगी, मगर कहाँ से? 125 से इंटू 100%। कितना आ गया बोलो? अरे 125 80,000 होता है, याद रखा करो, माइनस 8%। हमको 8% चीज़ पहले की तुलना में कम मिलेगी। हल हो गया। आप बहुत चीज़ें याद रखो। क्या याद रखो? समझो इधर, आप ये चीज़ें याद रखो। 125 इंटू 0.8 कितना होता है? 100। ये चीज़ याद रखो, बहुत काम करेंगी। 125 इंटू 0.8 100 होता है, ठीक। 125 इंटू 8 1000 होता है। ये याद रखो आप, ठीक। कर लिया? अगला बताना। अगला हमसे कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि की गई तो एक परिवार ने अपनी खपत को कुछ इस प्रकार कम किया कि उसका व्यय केवल 5% बढ़ा। तो बताओ व्यक्ति ने अपनी खपत में कितने % की कमी की? क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत कितनी बढ़ी? 23%। कीमत कितनी बढ़ी? मगर व्यक्ति ने खपत को केवल कितना बढ़ाया? 5%। प्राइस बढ़ा 23, आपने बढ़ाया 5, तो आपको 17 की चीज़ कम मिलेगी ना, 18 की। कितने की? 18 की चीज़ कम मिलेगी। कहाँ से? 123 बेटा। कोई चीज़ 23% बढ़ी मतलब 123 हो गई ना। हो गया? कितना आ गया बोलो? आपके पास आ गया -18/123 इंटू 100%। कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। क्या? 1800 बटे 123। दूसरा, आप दिमाग लगाओ, ऐसे तो कर लोगे ना, सारे बालक कर लेंगे। 1800 बटे 123 हल कर लेंगे, सब कर लेंगे, है ना। मगर उसमें देर लगेगी, आप थोड़ा जल्दी सोचो। ये क्या है? 18 3 से कट रहा है, 3 से काट के छोटा कर लो। और थोड़ा सोचो, आप बोलोगे ये 18 पूरा काटो, कितना आएगा? कितना होता तो पूरा कट जाता? 126 होता तो पूरा कट जाता। आप 123 को 126 मान लो, कै बार में काट देता? 7 बार में। मतलब अगर 123 के बजाय 126 होता तो यहां से रिजल्ट -1/7 इंटू 100% आता। मतलब रिजल्ट हमारा 14 होल 2/7% आता। ठीक। कब? जब 123 की बजाय 126 होता। आप बोलोगे हमने 123 को 126 बना दिया है, मतलब डिनोमिनेटर को क्या किया है? बढ़ाया है। अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो आंसर क्या होता है? घट गया होता है। क्या होता है? घट गया होता है। मतलब श्योर बात है कि हमारा आंसर 14 होल 2/7 से ज़्यादा आया होगा, और तनक मनक ज़्यादा आया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि 17-18 पहुँच गया हो। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं 14.20%, 15.8%, 14.6%, 15.2%। देखो आप बोलोगे क्या आ जाएगा? इसका मतलब है 14.28%। तो बताओ इसका मतलब है, मतलब आपका न्यूनतम रिजल्ट 14.28 है। तो क्या ये आ सकता है रिजल्ट? बोलो, क्या हम बहुत आगे चले जाएंगे, 15.8 के करीब चले जाएंगे ना?
यही इसी के आसपास भटक रहे होंगे कहीं पे। समझ रहे हैं? क्या आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। 18/127 सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। अबे पूरा हल करो ना, पता नहीं क्या बता गए। हाँ देखो कैसे करोगे। आप बोलोगे 1800/123, 3 से काट लो, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 41। कितना आ जाएगा देखो, आप बोलोगे 41 दामा 480 और 41 पंचे 205 ज़्यादा चले गए, है ना। मतलब कितनी बार जा सकते हैं, केवल 14 बार। 14 41 गुणे 14, अरे 14 चौको 56 और 14 एक अन्नम 14, 560 प्लस 14 कितना हो गया, 574। कितना बचा, 600 में 574 चले गए, बचा कितना 26। डेसिमल लगा है, जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया 260। 41 का पहाड़ा पढ़ो, 260 से ज़्यादा ना जाए। कै बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार, और कितना आ जाएगा 246। अब आप देखो, आप बोलोगे हमारा रिजल्ट 14.6 के करीब है तो कौन सा रिजल्ट 14.6 के करीब है, यही वाला हल हो गया। ये चीज़ें हल नहीं की जाती हैं, समझ रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन लगाया जाता है। हल करोगे देर लग जाएगी, कर लोगे, बोलो बेटा। हाँ बोलो। हाँ हाँ पता नहीं क्या कह रही हो, हम समझ नहीं पा रहे। इंक्रीजमेंट होगा तो आंसर कम कैसे आएगा, इंक्रीजमेंट होगा तो आंसर नहीं पॉजिटिव मतलब ज़्यादा आएगा। अगर किसी चीज़ में वृद्धि करोगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा ना, धनात्मक आएगा, ऋणात्मक कैसे आ जाएगा। आप अरे हमारी बात तो सुना करो, हम क्या बोलते हैं, तुम कहाँ घुसेड़ देते हो तुम लोग। हमारे कहने का मतलब ये था, हमने जहाँ भी कहा हो, हमने ये कहा होगा कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा बढ़ाओगे और निगेटिव चीज़ को कम बढ़ाओगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप पॉजिटिव चीज़ को कम बढ़ाओ, निगेटिव चीज़ को ज़्यादा बढ़ाओ, रिजल्ट हमारा निगेटिव हो जाएगा। हमने ये कहा है। अगला समझो क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हमसे क्या कह रहा, कर लेना चाहिए सारे, ठीक है। देखो अगला देखो 7 नंबर कह रहा, अच्छे समझना ताकि कर पाओ। बोल रहा है दाल की कीमत में 25% बढ़ोतरी हुई। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी थी, उसे पैसों में अब कितने किलो दाल खरीद सकता है, उसी पैसों में वह कितने किलो दाल अब खरीद सकता है। देखो अब हम लोग पहले कंसेप्ट समझें फिर करेंगे। देखो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन के। जो खर्चा होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, कीमत गुणे उपभोग के। किसके बराबर होता है, कीमत गुणे उपभोग के। और आपको पता है कि अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, उसके रिवर्स रेशियो में क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन। मतलब
प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मगर कब? जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए। समझ रहे हैं ना? जब आपका खर्चा नियत हो जाएगा तो प्राइस और कंजम्पशन क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपका प्राइस ए से बी में परिवर्तित होगा तो आपका कंजम्पशन बी से ए में चेंज होगा। ठीक, आगे बताओ। आगे हम आपसे कह दें कि ध्यान लगाना, अब आप हमको बताओ, हम जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर हमारे पास होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। हम आपसे कहें कि आप हमको बताओ कंजम्पशन किसके बराबर होगा? बोलो। एक्सपेंडिचर को अगर आप किससे डिवाइड कर दो? प्राइस से। अगर आप एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कंजम्पशन नहीं आ जाएगा, खपत नहीं आ जाएगी। अगर आप खर्चे को किससे डिवाइड कर दोगे? मूल्य से, तो खपत नहीं आ जाएगी। मतलब आप बोलो हम 800 रुपये खर्चा करते हैं और 4 किलो दाल खरीद के लाते हैं। 800 रुपये में 4 किलो दाल। क्लियर है? आप बोलोगे, देखो आपका खर्चा, आप बोलोगे हम 800 रुपये खर्चा करते हैं। कितने रुपए? 800 रुपये, और 80 रुपये पर किलो की दाल खरीद के लाते हैं। हम 800 रुपये खर्चा करते हैं कुल और 80 रुपये पर किलो की दाल खरीद के लाते हैं। तो बताओ कितनी दाल खरीद के लाते हैं? तो बोलोगे 800 बटे 80, मतलब 10 किलो दाल खरीद के लाते हैं। आपने क्या किया? आपने अपने खर्चे को उस वस्तु के मूल्य से डिवाइड कर दिया। क्या निकल आया? कंजम्पशन, खपत निकल आई। मतलब जब भी आपको खपत निकालना होगा आप क्या करोगे? एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दोगे। देखो, और डिवाइड करो कैसे? डिवाइड करने का तरीका देखो, अपने तरीका नहीं डिवाइड करोगे। देखो, हमने आपसे कहा कि यदि प्राइस का रेशियो 5:6 है, 5:6 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो मान लिया थोड़ी देर के लिए 7:9 है, 7:9 है, तो आप हमको बताओ कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? आपको एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करना है। समझ रहे क्या करना है? क्या करना है? डिवाइड करना है। किसमें? एक्सपेंडिचर को प्राइस से। तो कैसे करोगे? बोलो, कैसे करोगे? हाँ, आप डिवाइड मत करो। डिवाइड करने का तरीका होता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। क्या करा लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड करना है? प्राइस से। तो ये वाली वैल्यू ऊपर रही होगी और ये वाली वैल्यू नीचे रही होगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। मतलब हम आपके सामने पहले लिख दें, नहीं तो तुम भूल ही जाओगे। एक्सपेंडिचर कितना है? 7:9, 7:9, और प्राइस क्या है? 5:6। आप कंजम्पशन कैसे निकालोगे? किसको किसको डिवाइड करोगे? आप बोलोगे आप 7 को डिवाइड करो 5 से, 9 को डिवाइड करो 6 से। तो आप डिवाइड मत करो, कैंची का गुणा करा लो। इसका गुणा यहाँ करा लो और इसका गुणा यहाँ करा लो। कितना आ जाएगा? 42:43। ये किसका रेशियो आ गया? कंजम्पशन का डायरेक्ट। समझ रहे हैं ना? किसका रेशियो आ गया? डायरेक्ट, है ना? तो जब आप कंजम्पशन का रेशियो निकालोगे तो आपको हर बार एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करना होगा। आप डिवाइड नहीं करोगे, क्या करोगे? कैंची का डायरेक्ट गुणा करा लोगे। समझ गए? नोट कर लो इसमें पहले।
कर लिया? आगे देखो, देखो कैसे करोगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, पहला कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, मतलब किसी वस्तु का प्राइस कितना बढ़ गया, 36% इंक्रीज हो गया, और उसकी खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हो गई। क्या हो गई? उसकी खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हो गई। तो बताओ वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने % की कमी या वृद्धि हुई? तो आप बोलोगे उस वस्तु का प्राइस कैसे बढ़ा है? 36%। 36% मतलब 9/25, मतलब अगर प्राइस पहले 25 था तो आज प्राइस 9 ज़्यादा, मतलब 34 है। बात आ गई? आगे आगे कह रहा खरीदी गई मात्रा 30% कम हो गई। खरीदी गई मात्रा मतलब उसका कंजम्पशन। आप जितना खरीदोगे उतना ही तो खपत करोगे। आप खरीदो शक्कर 10 किलो और खर्चा कर लो 20 किलो, है ऐसा संभव? नहीं संभव है। तो आप बोलोगे कंजम्पशन जो था, कंजम्पशन वो 30% कम हो गया। 30% मतलब 3/10, मतलब 10 से 7 हो गया कंजम्पशन। तो आपका एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया होगा? आपको पता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणे कंजम्पशन। आप गुणा करा दो सीधा सीधा, तो बोलोगे 25 × 10 बराबर 34 × 7। आप जो कट पिट रहा काट पीट लो, 2 से काटा ये 17 हो गया और ये 5 हो गया। 25 × 5 125 और 17 × 7 119। तो आप बोलोगे जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था, वो 125 से कम होकर 119 रह गया है। तो कितना घट गया है? 6। कहाँ से? 125 से, इंटू 100%। काटा पीटी कर लो, आपको पता है कितना आ जाएगा। देखो अगर ये 1000 होता, 1000 तो कितना आता? 8 आता। कितना आता? मगर वो 100 है तो कितना आया होगा? 0.8। 0.8 × 6 कितना आया होगा? सही किया ना? 4.88। तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर 4.8% घट गया होगा। बोलो, आ गई बात? ये तो पहला तरीका था जो आप सारे बालक समझ गए होंगे। इसी का दूसरा तरीका देखो जो आपको एक बार में समझना है डायरेक्ट। मतलब आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इस लाइन पे आना है, डायरेक्ट। समझ रहे हैं ना? क्या आपको ये वाली बात पता है कि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? प्राइस गुणा कंजम्पशन के। तो अगर आप इनिशियल प्राइस को इनिशियल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनिशियल एक्सपेंडिचर आएगा। फाइनल प्राइस को फाइनल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा। क्लियर है? इनिशियल मतलब पहले वाला, फाइनल मतलब अंतिम वाला। देखो आपसे कह रहा प्राइस कितना बढ़ गया? 36%। तो प्राइस 36% बढ़ने का मतलब क्या है? 36% का मतलब है 9/25, मतलब 25 से 34। क्लियर है? आपका कंजम्पशन 30% घट गया, मतलब कंजम्पशन 10 से 7। तो कंजम्पशन 10 से 7, ये डायरेक्ट रेशियो किसका आ गया? एक्सपेंडिचर का। आप काटा पीटी मचा लो। जब काटा पीटी मचाओगे तो फिर से वही हालत होगी, ये 5 और ये 17, ये 125, वो 119। 125 से 119 मतलब कितना कम हो गया? 6। कहाँ से? 125 से, इंटू 100%। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, कितना आ जाएगा? 4.8% डिक्रीजमेंट। तो आप इस लाइन को डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। डायरेक्ट कर लोगे?
ये परसेंटेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न है, ध्यान रखना है। कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा हुआ? हाँ वो मैथ में हाँ 5 क्वेश्चन हाँ ऐसे लिए गए थे मैथमेटिक्स, उसके ऑप्शन भी मतलब पॉइंट पॉइंट से लेके हाँ हाँ ऐसा ही होगा। 5 छोड़ दिए। हाँ। हाँ। तो मैथ और रीजनिंग पूरे। हाँ रीजनिंग पूरी कर ली, मैथ भी। मैथ नहीं, मैथ में 5 छोड़ने पड़े। हाँ। पॉइंट पॉइंट में था वो छोड़ दिए। हाँ 20 25 हाँ और 10 इंग्लिश की। हाँ और अगले में 4 दिन में पूरा रिवाइज किया सारे पेपर को। हाँ उससे 6 क्वेश्चन करते दिए। हाँ। 6 क्वेश्चन अब टोटल कितने कराए? टोटल मेरे हुए थे 60 60। 60 हुए अब सही है पूरे? पूरे सही। चलो, मेन भी आज का सिर्फ हार्ड है। सब हार्ड आया तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? सब बोल रहे हैं। हाँ हार्ड आया तो और अच्छी बात है। अगर वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बहुत करीब करीब रहे होंगे। नहीं करीब में छोड़ना ही पड़ा। अगर पेपर हार्ड आया है तो कोई बात नहीं है। ये सवाल कहीं से मैथ में 25 में से 20 सही करके आए हो, चलो बढ़िया है। करे मतलब कर तो 2500 लेते ना, अगर वो मतलब इतने पास पास ऑप्शंस नहीं होते। आ रहे थे ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहे थे। जो पढ़ा तो उससे बाहर तो नहीं गया था कुछ, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। एडवांस डायरेक्ट हाँ एडवांस क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ रहे मतलब अर्थमेटिक के ऊपर से पूछ रहे हैं। मतलब एडवांस जो क्लास में पढ़ी थी तो उससे सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल उसी से रिलेटेड था। बट जो अर्थमेटिक है अर्थमेटिक में कैलकुलेटेड किया। अर्थमेटिक घूम इसलिए अभी रही है क्योंकि आपने अभी ताज़ा ताज़ा एडवांस पढ़ी है, आपके कंसेप्ट माइंड पे हैं। अरे कंसेप्ट आता है। हाँ अर्थमेटिक का भी कंसेप्ट आता है जो उसमें वो दिया होता है कैलकुलेशन। ऑप्शन दे दिए हुए। हाँ। ऑप्शन देख के दिमाग खराब हो गया मतलब पूरा रहकर ऑप्शन मतलब एक एक छोड़ के एक नंबर छोड़ के एक पॉइंट छोड़ के ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ तो सीजीएल ऐसे ऑप्शन देता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसकी। एक नंबर का फर्क देते ना ना बात ये ना उसका क्वेश्चन इजी रहता है, वो चाहता है जैसे आप लोग हम बोलते हैं ना कैलकुलेशन ऐसे करो, एग्ज़ाम भी चाहता है कैलकुलेशन ऐसे करो, समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर आप अप्रॉक्सीमेट नहीं लगा पाए तो हल नहीं कर पाओगे, टाइम और हो जाएगा। हाँ अगर पेपर अच्छा रहा मतलब टफ आया है तो अब फ़ायदा है आपका। देखो अगला क्वेश्चन देखो इसी पैटर्न पे। हमने बोला था कि आप जितना क्लास में हम पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ ना मैथ में गया है ना जाएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ सिर्फ आपको क्लास में ध्यान लगाना होता है, वो लगता नहीं है। हैं लगता है? हैं लगता तो है, मगर आप लोग तो भैया बहुत कठिन पढ़ा देते हो, ऊपर तक का कुछ झेल ही नहीं पाते हम, समझ रहे हैं ना? अभी पढ़ाएंगे बाद में, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो होता क्या है, आप लोग तो भैया बहुत कठिन पढ़ा देते हो, कठिन पढ़ा देते हो, पेपर का डिमांड ही वही है, तो सरल पढ़ के करोगे क्या? जो पेपर का डिमांड है वैसा पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा, समझ रहे हैं ना? हाँ तो सरल पढ़ के कर क्या लोगे? ये भी तो अपने माइंड पे रखो कि पेपर का डिमांड है बेस्ट क्वालिटी, और आप पढ़ लो सरल सरल, भले भले सरल सरल आप कर लोगे क्वेश्चंस, जब पेपर देने जाओगे वो आएगा ही नहीं, तो सरल सरल पढ़ के करोगे क्या? समझ रहे हो? हाँ सरल सरल पढ़ने से ये फ़ायदा है, बोलो भैया सब कुछ समझ में आ रहा क्लास में, हमको भी आसानी रहा। हाँ बेटा सब समझ में आ रहा, तुम भी खुश हम भी खुश, समझ रहे हैं ना? और हमसे वो हो नहीं पाता। मैं पढ़ाऊँगा आपको पूरा, आपको कठिन लगे और चाहे सरल लगे, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, है ना? मगर आपका मेंटल लेवल अभी उतना ऊपर नहीं है ना? तो अगर हम नीचे आ गए, मतलब अगर हमने अपने लेवल को नीचे कर लिया तो अपने आप दौड़ से बाहर हो जाओगे, समझ रहे हैं ना? तो आप अपने आप में बढ़ोतरी करो और ऊपर बढ़ो, उस लेवल तक पहुँचो, जघन्य प्रयास करो। जैसे लोग जघन्य अपराध करते हैं, आप जघन्य प्रयास करो।
बताया ना बच्चे ने कि जो पढ़ाया वही आया, और ऐसा हर बार होगा, एक बार नहीं। गारंटी लेता हूँ मैथ में जितना पढ़ाऊँगा उतना ही आएगा। हाँ ये ज़रूर कि पढ़ाता कठिन हो वो आसानी बात है, झेल पाना वो संभव नहीं है इतना। समझ रहे हैं ना, मजबूरी है, क्योंकि बेटा अगर आपको अच्छा एग्ज़ाम निकालना है तो और इन चीज़ों को आप सीख नहीं पाओगे, फिर कैसे बात बन पाएगी। आपको सीखना ही पड़ेगा इन चीज़ों को, जो कि अदर बच्चों को आता है, आपको नहीं आएगा तो कैसे बात बना लोगे, आप पीछे नहीं हो जाओगे उनसे। समझ रहे हो ना। हाँ देखो अगला, देखो क्या कह रहा, थोड़ा वक्त लगेगा आप लोगों को, है ना, मगर आदत डालो सोचने की, चीज़ें सोच पाओ। ये नहीं कि बस जो हुई चीज़ आई उठाया पेन चालू हो गए ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करो। थॉट प्रोसेस हम कई क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, है ना। हाँ मतलब दिक्कत क्या होता है, फिर से कठिन पढ़ाओ भाग जाता है बच्चा, भड़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ समझ में आएगा। आप सोच के देखो, आप शुरू से आज तक पढ़ते रहे, क्लियर है। वो एक दिन का खेल नहीं है, वो एक दिन का खेल होता तो सब लोग पढ़ लेते। थॉट प्रोसेस आते हैं जब क्वेश्चन को बार बार आप लगाओगे, बार बार उसी तरह के क्वेश्चन को, तो आपका माइंड बोलेगा कि यार इस क्वेश्चन में हर बार ये लाइन बनती है। समझ रहे हैं ना, अर्थात इतने स्टेप काम के नहीं हैं, तो वो लाइन आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट लाइन याद आएगी। समझ रहे हैं ना, यही होती है प्रैक्टिस। थॉट एक बार पढ़ने से नहीं आते, थॉट एक बार पढ़ के बार बार लगाने से आते हैं। मैथ प्रैक्टिस का खेल है। देखो आगे क्या कह रहा, आगे हमसे कह रहा है एक कोई मजदूर है, उसका कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या कह रहा है एक मजदूर है, उसने अपनी कार्य समय मतलब जितनी देर वो कार्य करता था उसमें 15% की वृद्धि कर दी, मतलब आज से वो 15% ज़्यादा देर तक काम करेगा। क्लियर है, मतलब उसने टाइम को बढ़ा दिया 15%। आगे कह रहा है उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसने कहा कि हम अब से 15% ज़्यादा देर तक काम करेंगे। समझ रहे हैं ना, तो मालिक ने भी कहा कि हम तुमको 20% ज़्यादा वेतन देंगे। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा देर तक काम करेगा तो उसको पैसा भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा, कि काम ले लो कहा क्यों पैसा ना दो एक को, ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो देखो आप बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि जो लेबर होता है, मजदूर होता है, उसकी डेली अर्निंग किस बात पे डिपेंड करती है, बोलो। सभी लोगों के यहाँ मजदूरों ने काम किया होगा, बताएं उनकी डेली अर्निंग किस बात पे डिपेंड करती है? किस बात पे डिपेंड करती है, बोलो। इस बात पे डिपेंड करती है कि वो लेबर प्रति घंटे कितना चार्ज लेता है और कितनी देर तक काम करता है। जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आप किसी के यहाँ से कैसे पैसे लेते हो, भैया हम 1 घंटे का इतना रुपए लेते हैं। समझ रहे हैं ना, तो अगर 2 घंटे पढ़वाओगे तो इतना देना पड़ेगा, आधे घंटे पढ़वाओगे तो इतना देना पड़ेगा, 4 घंटे पढ़वाओगे तो अपने हिसाब से जोड़ लो। नहीं समझे? जैसे 1 घंटे का मान लो आपने 100 रुपये किसी से लिया, तो अगर 2 घंटे काम करोगे उसका तो 200 रुपये आपको देगा वो, 3 घंटे काम करोगे 300 रुपये देगा। क्लियर है? मतलब जो डेली अर्निंग होती है वो डिपेंड करती है किस बात पे हैं? 1 घंटे का चार्ज, कितने का? 1 घंटे का चार्ज इनटू कितने घंटे आपने वर्क किया। क्लियर है? तो जो लेबर होता है उसकी डेली अर्निंग किस बात पे डिपेंड करती है? वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर इनटू
वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर मतलब 1 घंटे का वेतन, और नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ वर्किंग आवर, यही तो है। लेबर की डेली अर्निंग किस बात पे डिपेंड करती है? वेजेस पर आवर, वो प्रति घंटे का कितना लेता है, और वर्किंग ऑफ आवर, कितने घंटे काम करता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? उसकी डेली अर्निंग आ जाएगी, कितना कमाता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए था। देखो क्या कह रहा, बोल रहा है उसने अपने टाइम में कितना इंक्रीजमेंट कर दिया? 15%। कितना? 15%। टाइम में इंक्रीज कर दिया 15%, उसका वेतन बढ़ गया 20%। प्राइस कितना बढ़ा? 20%। प्राइस कितना बढ़ा? 20%। समय भी तो एक तरह का कंजम्पशन है, समय भी तो खपत है, नहीं खपत है खपत। जितना ज़्यादा समय खपाओगे उतना ज़्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया? तो आप बोलोगे कि उसका जो प्राइस है कितना बढ़ गया है? 20%। प्राइस कितना बढ़ गया? 20%। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 हो गया। क्लियर है? और उसका कार्य समय प्रतिदिन कितना बढ़ा है? 15%। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 से कितना हो गया? 23। तो क्या यही उसकी डेली अर्निंग नहीं हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी। तो जो काटा पीटी मचा लो, जो कट पिट रहा है, क्या कट रहा है? ये कट रहा है इससे 3 और ये 10, तो ये 50 हो गया, और 23 3 69 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। कहाँ से? 50 से, इंटू 100%। तो उसकी डेली अर्निंग कितनी बढ़ जाएगी? 38% उसकी डेली अर्निंग बढ़ जाएगी। समझे? फिर समझो क्वेश्चन क्या कह रहा था। आप जानते हो कि जो लेबर की डेली अर्निंग होती है वो डिपेंड करती है उसके पर हावर वेजेस और वर्किंग हावर के मल्टीपल पर। ठीक, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक मजदूर अपने कार्य समय में 15% की वृद्धि करता है, मतलब अगर वो पहले 20 घंटे काम करता था तो आज 23 घंटे काम कर रहा है। क्लियर है? उसका पर हावर वेजेस 20% बढ़ गया। 20% का मतलब है कि अगर उसको पहले 5 मिलता था तो आज उसको 6 मिल रहा है। क्लियर है? तो आप बोलो कि दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो इन दोनों ने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 20 पंचे 100। इन दोनों ने मल्टीप्लाई किया, 23 छक्का 169। 23 छक्का कितना होता है? 138। ये हमें गलत हो गया, 138। काट लोगे 50 78 आ जाएगा। तो 19 बढ़ा कहाँ से? 50 से, इंटू 100%। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये 100 था, ये 138 था, तो आपको पता है कि 100 से होने वाली वृद्धि क्या होती है? प्रतिशत वृद्धि होती है। आप ऐसे भी कर सकते थे बिना काटे। कर लोगे? बोलो कौन नहीं कर पाएगा? कर लोगे? ठीक है। इसी पैटर्न पे हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्या क्वेश्चन कह रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा तेल का प्राइस 20% बढ़ गया किंतु खपत इतनी कम हो गई, तो व्यय में कितने % की कमी या वृद्धि होगी? कैसे करोगे? व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। देखो तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणे कंजम्पशन, है ना। प्राइस कितना बढ़ गया? 20%। 20% का मतलब 5 से 6 हो गया प्राइस, और उसकी खपत 18 होल 1/3% कम हो गई। 18 होल 1/3% का मतलब क्या है? अरे भाई 18 होल 1/3% का मतलब क्या है? 10%।
प्लस 8 होल 1/3%। 10% का मतलब 1/10 और 8 होल 1/3 का मतलब 1/12। कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 11/60। मतलब उसका जो क्या है, उसकी खपत है वो 60 से कितनी कम हो गई? 11। मतलब अगर उसकी पहले खपत 60 थी, आज 11 कम है, तो कितनी है? वाह बेटा 59, 49। काटा पीटी मचा लो। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। कितना आ गया? 50:49। तो एक्सपेंडिचर उसका क्या हो गया है? 50 से 49 हो गया है। मतलब 1 डिक्रीज हो गया है। कहाँ से? 50 से इंटू 100%। कितना आ जाएगा? -2% डिक्रीज हो गया है। बताओ किसको नहीं आया? बोलो अभी भी किसको ये पैटर्न नहीं आया? बोलो, बताओ किसको ये पैटर्न नहीं आया? अभी बताओ कि अगर आप प्राइस में भी चेंज करो और कंजम्पशन में भी चेंज करो तो एक्सपेंडिचर में चेंज कौन नहीं निकाल पाएगा? डायरेक्ट निकाल लोगे? आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? हम पढ़ रहे हैं, बताना। सारे बालक बताएंगे, हम पढ़ेंगे, आप ऐसे बताएंगे ओरली। हमने आपसे कहा यदि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हो गई, डीजल का प्राइस 26% बढ़ गया, तो व्यक्ति केवल 15% अपना खर्चा बढ़ाना चाहता है। व्यक्ति कहता है कि हम अपने खर्चे को 26% नहीं बढ़ा पाएंगे, हम केवल 15% बढ़ा पाएंगे। किस प्रतिशत तक 1 स्थान पर सही? समझ रहे हैं ना? ये उसकी लाइन है अटपटी टाइप की। क्या उसे खपत कम करनी चाहिए? मतलब क्वेश्चन कह रहा आपसे सरल भाषा में कि यदि डीजल का प्राइस बढ़ गया 26%, मगर व्यक्ति ने कहा हम अपने खर्चे को केवल 15% बढ़ाएंगे, तो उसको कितना प्रतिशत कम डीजल मिलेगा? बोलो क्या बनेगी इक्वेशन? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे? आप बोलोगे कीमत बढ़ी 26%, हमने कहा केवल हम 15 बढ़ाएंगे, तो चीज़ बढ़ी 26, हमने कहा हम 15 बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो हमको 11 रुपए की चीज़ कम मिलेगी। कहाँ से? बढ़े हुए मूल्य से, और बढ़ा हुआ मूल्य क्या था? 126। तो आप बोलोगे हमको 11/126 इंटू 100% की चीज़ कम मिलेगी। आ गई बात? कर लोगे? नहीं कर लोगे? कर लोगे? हैं? पहचानने में दिक्कत रहेगी तो बन कैसे पाएगा? 8-9 क्वेश्चन करा दिए एक ही पैटर्न पे। जितने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लगभग हम आपको क्लास में ही करा देते हैं। देखो, आप देखो, जो बालक लिख के करना चाहते हैं लिख के भी कर सकते हैं। जैसे इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये पर लीटर से बढ़कर 75 रुपये पर लीटर हो गई है, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया? 60 से बढ़कर 75 हो गया। कितना हो गया? 60 से बढ़कर 75 हो गया। तो पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चा केवल 10% बढ़े? खपत मतलब कंजम्पशन, खपत मतलब कंजम्पशन। तो क्या कह रहा? आपसे बोल रहा प्राइस,
प्राइस कितना बढ़ गया? 60 से 75, 60 से 75। कह रहा है एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाएगा वो? 10%। 10% मतलब 10 से 11। तो बताओ उसके कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा? नहीं कर लोगे? कैसे करोगे भैया? बता दिया हमने। कंजम्पशन का मतलब है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, और डिवाइड नहीं करना है, कैंची का गुणा करा लेना है। करा लो, कितना आ जाएगा? 60 गुणे 11। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75 गुणे 10। हल नहीं करना होता उसको। आ गई बात? काटा पीटी मचा लो। 0 से 0 कट हो गया। क्या हो गया? 66:75। तो कंजम्पशन तो बढ़ गया है। कंजम्पशन क्या हुआ है? बढ़ गया है। कितना? 66 से 75 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 9 यूनिट बढ़ गया। कहाँ से? 66 से इंटू 100%। कितना आ जाएगा? कैसे सॉल्व करोगे? बोलो, कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपको हमने बढ़ाया था। अरे भाई बिल्कुल हैं? अरे 9 से काट कर छोटा कर लोगे तब भी कौन सा फ़ायदा रहेगा? चाहे जितना पढ़ाओ समझते ही नहीं हो कुछ। हमने आपको 1/3 पढ़ाया, 33.33 पढ़ाया? नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। अब अगर हम आपको इसी को आगे बढ़वाते रहें तो तुम नहीं बढ़ा लोगे? बढ़ा लेना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं बढ़ा पाते हो? काट लो भैया। अगर कितना हो जाएगा? 3 3 9 और ये 22, मतलब आपके पास हो गया 3 इंटू 100 है, तुमने 11 लिख दिया। 100% बाई 22 यही है, हैं? और भी कट रहा है, और काट लो। कितना हो जाएगा? ये 50 और ये 11। 1/11 ऐसे कर लो। ये है 150, 150/11%। कितना आ जाएगा बोलो? 11 एक अन्नम 11, कितना आ गया? 11 एक अन्नम 11, 4 बचा उसको दे दिया, 11 33 7, 11 छक्का 66, 6%, 13.6% बढ़ जाएगा। मगर ऐसे अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे देर लग जाती है, इस चीज़ को भी याद रखो। दीप भाई, इसी को दूसरे किस तरीके से कर सकते थे? बताओ, और कैसे कर सकते थे? बोलो डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, आप बोलोगे हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे, 9/63 इंटू 100%, मतलब 66 इंटू 100%। ये अगर ये 66 के बजाय 63 होता तो 1/7 देता, और 1/7 का मतलब होता है 14.28%। क्लियर है? आपने वैल्यू को घटाया है तो ये रिजल्ट बढ़ गया होगा। अरे भाई देखो ना, 66 से 63 मान लिया था उसको, तो कम माना था ना, कम माना तो ऊपर वाला रिजल्ट बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ा हुआ रिजल्ट 14.28 है, मतलब रिजल्ट हमारा 14.28 से कम आएगा। और आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 12.5%, 15, 4.2 और 18। 4.2 नहीं, मतलब 20। आपके ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको पता है कि हमारा आंसर 14.28 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है। ये भी उससे ज़्यादा है, ये भी उससे ज़्यादा है, ये भी उससे ज़्यादा है, एक ही उत्तर था।
समझ रहे? हाँ, वो चीज़ें बहुत काम की हैं, मगर लगा पाओ तब। हाँ, थोड़ा थोड़ा लगाना सीखो धीरे धीरे। कर लोगे? बोलो, आप कर लोगे बेटा? ये वाली बच्ची हैं इधर, ये हैं अगला देखो, ये वो क्वेश्चन है परसेंटेज के जो लगभग हर एक एग्जाम ने पूछे हैं।